प्रणाम पूर्णा मासी। पूर्णा मासी, मैया बता रही थी कि आज आप प्रवचन देने वाली हो। आपके सामने मैं प्रवचन कैसे दे सकती हूँ प्रभु? चिंता की कोई बात ना है, मैं आपको तनिक भी तंग ना करूँगा। चुपचाप आपसे गंगा जल की महत्व की कथा सुनूंगा। गंगा जल की कथा? वहाँ का ना चतुराई दिखाई दी। आप सब खड़े क्यों हो? बैठो। तीर्थ यात्रा में मुझे श्री गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य मिला, इसीलिए मैं आज तुम सबको श्री गंगा जी की महिमा सुनाऊंगी। एक दिन भगवान श्री नारायण के वाहन श्री गरुड़ देव ने गंगा के किनारे एक सांप को पकड़ा और जब गरुड़ देव उस सर्प को लेकर श्री गंगा जी के ऊपर उड़ रहे थे, तभी छटपटाते हुए उस सर्प की पूंछ गंगा जी के जल को छू गई और तब उसे उस सर्प योनि से मुक्ति मिल गई और वो मानव योनि को प्राप्त हुआ। देखते ही देखते वो 4 भुजाओं वाले मानव में बदल गो, जैसे बैकुंठ के निवासी श्री गरुड़ देव तो उसे अपना भोजन बनाने वाले थे, पर अब वो उसे सीधे बैकुंठ ले गए। तो क्या श्री गंगा जी के जल में इतना चमत्कार हो तो है कि एक साधारण से सर्प को वैकुंठ निवासी बना दियो? हाँ शंकरी, यही तो महिमा है। प्रभु श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी की, जो भी इस पवित्र गंगा नदी में 3 डुबकियां लगातो है, उसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल पवित्र बन जाते हैं। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब सीता मैया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सबके साथ सुरक्षित लौटने का आशीर्वाद मांगा था। आप सब स्वयं ही सोचो, जिनकी आराधना स्वयं सीता मैया ने की हो, वो गंगा मैया कितनी पवित्र होगी। अब तो मेरे मन में भी गंगा मैया के दर्शन की इच्छा जाग रही है मौसी। कितना अच्छा हो तो ना यदि ये सौभाग्य हम वृंदावन वासियों को भी मिल जातो। हमारे तो भाग्य ही खुल जाते। कान्हा, तुम गंगा जी को सच में यहाँ बुलाने वाले हो? पूर्णा मौसी, आपका प्रवचन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि यदि मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो पाते, वो भी दीपावली के दिन, तो बात ही कुछ और होती। हे नारायण, हमारी जो इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवश्य करना। यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित हैं गंगा जी के दर्शन के लिए, तो मैं तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाता हूँ। हम सब शीघ्र ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। बाबा, मैया तो कल ही गंगा जी में स्नान करना चाहती है, दिवाली के अवसर पे। कान्हा, कल की कल तो असंभव है, ये ना हो पाएगा। अपनी मैया की इच्छा पूरी करना हर लल्ला का कर्तव्य होता है ना। मैं कल ही इन्हें गंगा जी के पास ले जाऊंगा। जिस भी गंगा स्नान करना हो, कल सुबह मेरी और मैया के साथ चल पड़ना।
चलो ना मैया, विलम्ब हो रहा है। फिर मुझे काचारण के लिए भी तो जाना है। कान्हा, जिसे तू गंगा जी समझ रहे हो वो जमुना जी हैं। मुझे पता है मैया, यमुना जी उधर है और गंगा जी वहाँ पर्वत के पीछे। कान्हा, वहाँ कोई नदी ना है। आप आओ तो सही, मैं लेकर चल रहा हूँ। शीघ्र चलो मैया बाबा, गंगा जी प्रतीक्षा कर रही है। कान्हा, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? दीपावली का उत्सव है, आप द्वार क्यों बंद कर रहे हो जी? अब जो बंसी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगा क्या? दीपावली के दिन कोई द्वार बंद कर तो है, लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगी? और उनके स्वागत के लिए जो इतना सब करो है मैंने, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? समृद्धि की देवी का आशीर्वाद चाहिए कि ना? समझ गई यशोदा, चले। आपके प्रिय आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का तोरण लगाकर, आपके पदचिन्ह बनाकर, आपके लिए घर द्वार खुले रखकर, अब आप बताइए देवी, क्या पूजा के समय आप वहां पधार कर उन्हें आशीर्वाद देंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी प्रभु, किंतु आशीर्वाद देने नहीं, लेने। मैया यशोदा का आशीर्वाद लेने। कान्हा, कान्हा, रुक, हमारी प्रतीक्षा तो कर। अरे नाना, मैया को प्रतीक्षा न करना चाहिए। आप दोनों शीघ्र आओ। कान्हा, जिस ओर जा रहे हैं वहाँ कोई नदी ना है, केवल पर्वत है। हे गंगा देवी, आप मुझसे मिलने की इच्छुक है और मुझे भी जीव हत्या का पाप धोने के लिए आपके पवित्र जल की आवश्यकता थी। इससे अतिरिक्त मेरे मैया बाबा और सभी वृंदावन वासी भी आपके दर्शन पाने के लिए आतुर है।